हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी का पार्ट 4 देखेंगे और इस पार्ट 4 में हम लोग पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और तत्सम तद्भव शब्द देखेंगे। आपको पता है मतलब हिंदी से आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द और तत्सम यहाँ से तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, ठीक है? तो यहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएँगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग विलोम शब्द, ठीक है? सबसे पहले हम लोग विलोम शब्दों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला है अतिथि। क्या है पहला? अतिथि। अतिथि का विलोम शब्द क्या होता है? आति थे। क्या होता है? आति थे। दूसरा है अनाथ, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अनाथ का होता है सनाथ। क्या होता है? सनाथ। अगला है देखिए अल्पायु। अल्पायु का क्या होता है? दीर्घायु। क्या होता है अल्पायु का? दीर्घायु होता है। अगला है अनुरक्ति। अनुरक्ति भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। क्या होता है? विरक्ति। अराग, देखिए अराग भी काफ़ी पूछा जाने वाला वर्ड है, ठीक है? तो अराग का होता है सुराग। क्या होता है? सुराग। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। क्या होता है? बहुज्ञ। तो एक बार उनको रिपोर्ट कर लेते हैं। अतिथि का होता है आतिथ्य। अनाथ का होता है सनाथ। अल्पायु का दीर्घायु। अनुरक्ति का विरक्ति। अराग का सुराग। अल्पज्ञ क्या होता है? बहुज्ञ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है देखिए अंत, ठीक है? अंत। अंत का क्या हो जाएगा इसमें? तो अंत का हो जाएगा इसमें आदि, या आदि का पूछेगा आपसे तो हो जाएगा उसका अंत। अध, अध का क्या होता है? अध का होता है ऊपरी। क्या होता है? ऊपरी। अधिकतम, अधिकतम का होता है न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह। क्या होता है? विग्रह। अर्पित, अर्पित का क्या होता है? ग्रहित। क्या होता है? ग्रहित। अपेक्षा, अपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा। क्या होता है अपेक्षा का? अपेक्षा का होता है उपेक्षा। ये काफ़ी पूछा जाता है। अधम, अधम का क्या होता है? उत्तम। क्या होता है? उत्तम। अंगीकार, ठीक है? अंगीकार होता है किसी चीज़ को जोड़ना। और अस्वीकार, ठीक है? अंगीकार का क्या होता है? अस्वीकार। तो अंत का आदि, अध का ऊपरी, अधिकतम का न्यूनतम, अनुग्रह का विग्रह, अर्पित का ग्रहित, अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अधम का होता है उत्तम और अंगीकार का होता है अस्वीकार, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं। अगले अतिवृष्टि काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है? अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अमावस्या, अमावस्या का क्या होता है? पूर्णिमा। क्या होता है? पूर्णिमा। अकाल, अकाल का क्या होता है? सुकाल। क्या होता है इसका विलोम शब्द? सुकाल। आहार, आहार का क्या होता है? निराहार। क्या होता है? निराहार, ठीक है? निराहार। आमिष, आमिष भी काफ़ी पूछा जाता है। आमिष, और आमिष का क्या होता है? निरामिष। क्या होता है? निरामिष। आगत, आगत का क्या हो जाएगा? अनागत। क्या हो जाएगा? अनागत। आस्था, ठीक है? एक आस्था क्या होता है? अनास्था। क्या होता है? आस्था। एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक, वो अलग है, ठीक है? आकुंचन, आकुंचन का क्या होता है? प्रसारण। क्या होता है? प्रसारण। आकुंचन वाला हो गया, आमिष है, ठीक है? ये अतिवृष्टि है। ये तीनों जो है एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है? अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का हो गया माना अनावृष्टि, अमावस्या का पूर्णिमा, अकाल का सुकाल, आहार का निराहार, आमिष का निरामिष, आगत का अनागत, आस्था का अनास्था और अकुंचन का प्रसारण। उसके बाद आता है अकाम, अकाम का क्या होता है? सुकाम। अंतरंग, अंतरंग का क्या होता है? वही रंग। क्या होता है? वही रंग, ठीक है? अमर, अमर का क्या होगा? मर्त्य। क्या हो जाएगा? मर्त्य। अवनति, ठीक है? अवनति, अवनति का क्या हो जाएगा? उन्नति, ठीक है? उन्नति होता है मतलब किसी चीज़ को कहते हैं बढ़ना, और अवनति कहते हैं घटना, ठीक है? कहते हैं उसके काल में बहुत उन्नति हुई, और किसी कहते हैं उसके काल में अवनति हुई। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। अनुकूल, अनुकूल देखिए आपको शुद्धवर्ती में भी पूछा गया था। ये लेखपाल पटवारी वाला जो एग्जाम हुआ था, ठीक है? अनुकूल की जो है उसमें शुद्धवर्ती पूछी गई थी। अनुकूल का होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। अरुचि, अरुचि का क्या होता है? सुरुचि। क्या होता है? सुरुचि। अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है? अभिज्ञ और अनभिज्ञ जो है एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद आता है अथ। अथ का क्या हो जाएगा? अथ का हो जाएगा इसमें इति। क्या हो जाएगा? अथ का इति। ये हो जाएगा इति, या इति का अथ हो जाएगा। अनुराग, अनुराग का क्या होता है? विराग। क्या होता है? विराग। आग्रही, ठीक है? आग्रही का क्या होता है? दुराग्रही। क्या होता है? दुराग्रही। आस्तिक, आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक, ठीक है?
आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक। आविर्भाव, आविर्भाव भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो इसका होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। आगम, आगम का क्या हो जाएगा? लोप। क्या हो जाएगा? लोप। आलोक, आलोक का होता है अंधकार। ठीक है, आलोक वाला भी जो है ये विलोम शब्द एग्जाम में काफी पूछा जाता है। आलोक का क्या हो जाएगा? अंधकार। चलिए अब देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। आपको पता है पर्यायवाची से भी एक ना एक मतलब एक क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। ठीक है, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अंधकार का। किसका देख लेते हैं हम लोग? अंधकार का। तो देखिए अंधकार का क्या होता है? तो अंधकार का होता है तिमिर। क्या होता है? तिमिर। ये होता है तिमिर। ठीक है, तम तिमिर। देखिए तिमिर काफी पूछा जाता है। तिमिर जो है काफी पूछा जाता है। तिमिर, तमिश, तमिश्रा, ठीक है, ध्वांत, अंधेरा, ये सभी किसके हैं? तम, तिमिर, तमिश्रा, ध्वांत, अंधेरा, ये किसके हैं? सभी अंधकार के। दूसरा है इसमें चंद्रमा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा के देखिए कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा के होते हैं मयंक। ठीक है, मयंक हो जाएगा। मृगांक, मृगांक काफी पूछा जाता है। मृगांक जब पूछा जाता है तो ऑप्शन में देखिए शेर भी दिया जाता है और उसमें हिरन भी दिया जाता है। तो अधिकतर लड़के जो है उसमें या तो उसको मतलब शेर को लगाते हैं या फिर हिरन को लगाते हैं। तो चंद्रमा किसका है? होता है मृगांक, जो होता है चंद्रमा का होता है। ठीक है, मृगांक किसका होता है? चंद्रमा का होता है। सुधाकर, निशाकर, हिमकर, इंदु, विधु। ठीक है, राकेश, राकापति काफी पूछा जाता है। द्विराज भी काफी पूछा जाता है। शशि, सोम, सुधांशु, कलाधर। ठीक है, सुधांशु, राकापति, हिमकर, निशाकर, सुधाकर, मृगांक और मयंक, ये जो है आपने काफी याद रखने हैं। कौन कौन से? मयंक, मृगांक, सुधाकर, निशाकर, हिमकर और राकापति, द्विराज और सुधांशु, ये जो है चंद्रमा के पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रात्रि। उसके बाद आता है हमारा रात्रि। रात्रि के देखिए कौन कौन से हो जाएंगे? रात्रि का हो जाता सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है रात्रि का, वो पूछा जाता है निशा और विभावरी। कौन कौन सा? निशा और विभावरी जो है ये रात्रि के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद पूछा जाता है यामिनी, तमस्वानी, सरवरी। ठीक है, सरवरी भी देखिए काफी पूछा जाता है। यामिनी, तमस्वामिनी और सरवरी, आपको ये 5 याद रखने हैं। निशा, विभावरी, यामिनी, तमस्वानी और सरवरी। रात भी आप जानते हैं, रैना भी आपको जानते हैं और छया भी मतलब एक टाइप से आ ही जाता है छया। कहते नहीं रैन बसेरा, तो रैन बसेरा कब होता है? रात के लिए होता है, तो इसको रैन बसेरा करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है इसमें दिन। ठीक है, दिन भी देखिए दिन वाली जो दिन के हैं, दिन के भी पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना। दिवस, ठीक है, क्या होता है? दिवस, दीवा, वासर। देखिए वासर पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए वासर एक अलग लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको दिवस, दिन, दीवा, दिवस तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसमें वासर, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप याद रख करके चलना कि वासर जो है ये दिन का पर्यायवाची है। उसके बाद है हमारा जो अगला है सूर्य। ठीक है, सूर्य, सूर्य के जो है देखिए काफी पूछा जाता है एग्जाम में सूर्य का। तो देखिए सूर्य के होते हैं रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर। अर्क कहते नहीं सुबह सुबह सूर्य को अर्क दिया, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तरणी, आदित्य, अंशुमाली, पतंग, सविता, हंस, मार्तंड। ठीक है, तो देखिए सूर्य के आपको अच्छी तरह से, क्योंकि हम इसको शुरू से पढ़ते हैं, जैसे रवि, भानु, ये तो हमारे रटे रहते हैं। रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, ये तो हमको रटे रहते हैं। ये 5 जो हैं ये तो हमको रटे रहते हैं। आपको अर्क, तरणी, आदित्य, अंशुमाली, पतंग, सविता, हंस, मार्तंड, ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावा अगला धरती। ठीक है, धरती, देखिए धरती का भू सभी को पता है, भूमि पता है सभी को। ठीक है, ये भूमि आपको पता है। भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, ये तो आपको याद ही रहेंगे, ये अधिकतर याद रहते हैं। ठीक है, धारित्री, जगती, क्षिति, वसुधा, वसुंधरा, उर्वी, अवनी, क्या होता है? मैदिनी, ये थोड़े से आपको याद रखने हैं, क्योंकि भू, भूमि, धरा, धरती, ये धरणी, यहाँ तक तो देखिए अधिकतर ही याद हो जाता है। इससे पृथ्वी से जैसे सेंस लगा लेते हैं। आगे है देखिए धरित्री, जगती, जगती भी आप लगा सकते हो, जगती पृथ्वी का। ठीक है, क्षिति, वसुधा और वसुंधरा, उर्वी, अवनी, ये आपको याद रखने हैं। मतलब क्षिति से यहाँ तक के जो है आपको याद रखने हैं। ये 6 जो है आपको ज़्यादा ही इनको याद रखना है। ये तो आप साइंस से भी कर लोगे यहाँ तक के। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला प्रकाश। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं। प्रकाश, तो देखिए प्रकाश का हो जाएगा हमारा ज्योति। ठीक है, ज्योति, चमक, छवि, प्रभा, द्युति। ठीक है, तो प्रकाश के तो देखिए आपको
सिंपल ही हैं, ठीक है। ज्योति आपको याद रहेगा, चमक, प्रकाश चमकता है, छवि कहते हैं प्रकाश की तरह आपकी छवि होनी चाहिए, प्रभा और धूति, ठीक है। प्रभा और धूति थोड़ा-सा आपको आगे ये याद रखने हैं, ज्योति, चमक, छवि को तो आप प्रकाश याद रख सकते हो, प्रभा और धूति को थोड़ा-सा आपने याद रखना है, ठीक है। देखिए प्रभा ये थोड़ा-सा प्रभा और धूति को थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना, बाकी ज्योति, चमक, छवि तो आप थोड़ा-सा सेंस लगा ही लेंगे। उसके बाद आ जाएगा किरण, कौन-सा आ जाएगा? किरण। तो किरण का देखिए सबसे जो ज़्यादा अभी तक जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो कौन-सा है? दीप्ति, कौन-सा है गाइज़? एक तो है दीप्ति, मरीचि, मयूख, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं तीनों, दीप्ति, मयूख और मरीचि। ज्योति आप याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पे प्रकाश का भी क्या था? प्रभा था और यहाँ पे किरण का भी प्रभा है। तो यहाँ से इसके मतलब दोनों को आप याद रखने का कि प्रकाश और किरण का जो है प्रभाव होता है। कर, ठीक है। कर, अंशु, मयूख, मरीचि, रश्मि, ठीक है। तो किरण के भी जो है देखिए एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको आपने याद रखना है। ज्योति, दीप्ति, प्रभाकर, ठीक है। प्रभाकर करके आप याद रख सकते हो पूरा इसको इस तरह से, प्रभाकर, अंशु, मयूख, मरीचि, रश्मि। उसके बाद है हमारा चंद्रिका, कौन सा है उसके बाद हमारा? चंद्रिका। चंद्रिका का देखिए चांदनी, कौमुदी, ज्योतिष्ना। कौमुदी और ज्योतिष्ना जो है अभी तक ये दोनों पूछे गए हैं चंद्रिका के, ठीक है। पूछा गया है कि ज्योतिष्ना किसका पर्यायवाची है, कौमुदी किसका पर्यायवाची है, तो चंद्रिका का पर्यायवाची है। अगला है संसार, अगला क्या है हमारा? संसार। तो संसार का विश्व सभी जानते हैं, जगत सभी जानते हैं और जहान जो है वो सभी जानते हैं, जहान, ठीक है। तो इसके तो आपको सिंपल है, इसके तो याद हो जाएंगे, विश्व, जगत, जहान, जग, लोक। चलिए ये पर्यायवाची हो गए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तत्सम, तद्भव। तो तत्सम तत्व भी आपको पता है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अग्नि, सबसे पहले अग्नि। तो देखिए अग्नि इस तरह से अग्नि जो है तत्सम शब्द है, इस साइड में जो तत्सम शब्द है, इस साइड में, ठीक है, इस साइड में जो है ये तत्सम शब्द है और इधर जो है तद्भव शब्द है। तो अग्नि को क्या बोलते हैं? आग। इस तरह से आप देख लो हिंदी वर्ड, अब जो बोलते हैं हम अधिकतर हिंदी वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो तद्भव क्या हो जाएगा इसका? आग। अंगुली, ठीक है, अंगुली, अंगुली का क्या होता है? अंगूरी, क्या होता है? अंगूरी। कार्तिक, कार्तिक को क्या कहते हैं? कार्तिक, ठीक है। इसका तद्भव क्या होगा? कार्तिक। अक्षी, ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है और आँख जो है क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। आशीष, आशीष जो है एक तत्सम शब्द है और ये वाला आशीष जो हो जाएगा ये तद्भव शब्द हो जाएगा। एला, एला एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो एला किसका? ये एला एक तत्सम शब्द है, उसका तत्व क्या हो जाएगा? इलायची, क्या हो जाएगा? इलायची। कर्तरी एक तत्सम शब्द है और इसका तत्व क्या हो जाएगा? कैंची, क्या हो जाएगा? कैंची। चलिए अगला है इसमें कपोत। कपोत जो है देखिए, कपोत जो है एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? कबूतर। क्षीर जो है एक तत्सम शब्द है और खीर जो हो जाएगा एक तद्भव शब्द है। गोधूम एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, गोधूम जो है एक तत्सम शब्द है और गेहूं जो है एक तद्भव शब्द है। गर्दभ, गर्दभ जो है देखिए तत्सम शब्द है और उसका तद्भव क्या हो जाएगा? गधा, क्या हो जाएगा? गधा। घोटक, घोटक जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तत्व क्या हो जाएगा? घोड़ा, क्या हो जाएगा? घोड़ा। चंद्रिका देखिए एक तत्सम शब्द है, उसका तत्व जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? चांदनी। कंडूर, कंडूर जो है देखिए एक तत्सम शब्द है और तद्भव क्या हो जाएगा इसका? करेला, क्या हो जाएगा? करेला। करपास जो होता है ये एक तत्सम शब्द होता है और कपास जो है एक ये तद्भव शब्द है। उसके बाद है गोमेय, ठीक है। गोमेय जो है देखिए एक तत्सम शब्द है और गोबर जो होता है ये एक क्या है? तद्भव है। गृह, गृह जो है तत्सम है और घर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तद्भव। चित्रक, चित्रक जो है एक तत्सम शब्द और चीता जो हो जाएगा इसका ये तत्व शब्द है। चंचू, चंचू तत्सम शब्द है और चोंच जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तत्भव शब्द। दीपक, दीपक जो है तत्सम है और दिया जो है ये तत्भव शब्द है। दुग्ध, देखिए दुग्ध अब कोई नहीं कहता, ठीक है, तो तत्सम का शब्द है और सभी कहते हैं दूध। तो कुछ वर्ड जो है देखिए हम लोग अपने आम जो रोजमर्रा के जो होते हैं हमारे क्रियाकलाप होता है उसमें भी यूज होते हैं। दधी, दधी कोई कहता है? दधी नहीं कहता ना, सीधा दही कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं भाई? दही। दक्षिण, दक्षिण कोई कहता है दक्षिण चरक, सीधे कहते हैं दाया या बाया, तो इस तरह दक्षिण का क्या हो जाएगा? तत्व दाहिना, क्या हो जाएगा? दाहिना। दुख का देखिए बस क्या अंतर आ जाता है इसमें, थोड़ा सा विसर्ग जो लगा हुआ है ये हट जाता है, ठीक है। तो इस ये जो लिखा हुआ है ये वाला, तो ये तत्सम है और ये तत्भव है। उसके बाद आ जाता है धतूरा, ठीक है।
तो धरतूर, ठीक है, क्या हो जाएगा? धरतूर जो है एक तत्सम शब्द है और धतूरा जो है एक तत्भव शब्द है। पान, पान देखिए ये क्या, पान एक तत्भव है और उसका तत्सम क्या हो जाएगा? तांबुल, क्या हो जाएगा? तांबुल। तो इस वीडियो में मैंने, आज की वीडियो में जितने भी चाहे वो पर्यायवाची हों, चाहे तत्सम तद्भव हों या फिर आपके विलोम शब्द हों, मैंने वो लिए हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।